बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजद गुंदल। आज 6 सितंबर है, साल 2021। चौधरी निसार की पीटीआई में शमूलियत के हवाले से इस्लामाबाद में इस वक्त हालचाल है। कुछ आम डिटेल्स हैं जिन पर आज वीडियो में बात करेंगे। ख्वाजा आसफ की नून लीग से छुट्टी के लिए मरियम ग्रुप खुलकर मैदान में आ गया है। गवादर हमले से मुताल्लिक वजीर दाखिला ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। तीनों खबरों पर डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो समाप्त करने के बाद अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आज एक इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जब अफगानिस्तान के मखसूस हालात के अंदर इस वक्त आपको इल्म है कि वजीर दाखिला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी एक अपनी अहमियत है, चूंकि पाकिस्तान की जो दाखिली सलामती के मामलात हैं वो अफगानिस्तान के हालात के साथ उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम के साथ हैं। अफगानिस्तान के नए सियासी हालात एक हकीकत है। सारी दुनिया को सियासत का मरकज अफगानिस्तान बनते जा रहा है और पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त अफगानिस्तान टॉप ट्रेंड है। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तानी वफद के दौरा है अफगानिस्तान पर बवेला मचा रहा है। पाकिस्तानी वफद ने काबुल का दौरा किया तो भारत में बेचैनी पैदा हुई। भारतीय मीडिया को देखकर हंसी आती है, और हंसी क्यों ना आए कि आज आपको बताऊं एक बहुत ही अजीब किस्म का वाकया। भारतीय मीडिया ने एक वीडियो चलाई जिसके अंदर उन्होंने जाहिर किया कि ये जो पांचशेर की वादी है वहां पर अहमद मसूद अमरुल्लाह साले के जो ठिकाने हैं वहां पर पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमला कर रहे हैं। लेकिन जब तहकीक हुई तो पता चला कि एक वीडियो गेम की वो वीडियो शेयर करके तो पाकिस्तानी सियारा बनाकर पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेट कर रहे हैं। और वहां से चूंकि मीडिया चैनल्स हैं वहां से खबरें फिर इंटरनेशनल कुछ आउटलेट्स उठाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। और यहां पर खूनी लिबरल टोला जिसने आज यौमे यानी दिफा पर पाकिस्तानी अफवाज को मुबारकबाद नहीं दी, गाजियों को शहीदों को सलाम नहीं किया, उनके ट्विटर अकाउंट्स पर चले जाएं, मातम है उनको अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त का, रहते पाकिस्तान में है, खाते पाकिस्तान के हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों इस तरह की नमक हरामी यहाँ पाकिस्तान के अंदर अब इसके अंदर कुछ इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान के अलावा उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के जो एजेंसियों के अफराद हैं वो भी अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने एक बड़ी आम बात की है। उन्होंने कहा है कि जो गवादर और एफसी पर धमाके करने वाले थे दहशत गर्दों की शनाख्त हुई है। अफगानिस्तान से जो लोग बगैर दस्तावेजात आए हैं उनका फैसला हुकूमत करेगी। गवादर और एफसी पर धमाके करने वाले दहशत गर्दों की शनाख्त हो गई है। मस्तूंग और गवादर में हमला करने वाले दहशत गर्द अफगानिस्तान से आए थे। यानी ये वाकयात आपको इल्म है, उस वक्त हुकूमत उनकी थी, एक तरफ तालिबान जो है वो उन पर हमलावर थे। इस माहौल के अंदर भी जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कोशिशों के अंदर मसरूफ रही है। और जहां यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो उनके स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव रहे। तूरखम और चमन की इस जानब पाकिस्तान और दूसरी तरफ तालिबान का फैसला है। 12 तारीख से चमन और तूरखम बॉर्डर खोल रहे हैं। ये इस हवाले से उन्होंने इंतहाई आम जो है वो बातें आज की हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो नून लीग के अंदर एक मामला बड़ा आम है जिसका ताल्लुक जो है वो मरियम ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप से है। अब ये जो शहबाज शरीफ है इनको ये जुर्रत तो नहीं है कि ये अपने भाई के खिलाफ कोई बगावत कर दें, और इनको ऑफर्स भी हुई। ज़हर है ये तारीखी तौर पर कुछ बातें हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा जो है वो बैक डोर के अंदर राब्ते रखती है और रखती रही है, लेकिन अब ज़हर है उनको उस तरीके से जवाब हो चुका है। अब ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ग्रुप का क्या ताल्लुक है? असल में दोनों भाइयों का करप्शन पर, लूट मार पर, अवाम को बेवकूफ बनाने पर इत्तफाक है। और उसके अंदर हमदा शहबाज और मरियम का भी कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन बाज तरीक़ाकार के अंदर इख्तलाफ है। और दोनों ने अपना अपना ग्रुप इसलिए बनाया हुआ है कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अगली मेरी जानशीन मरियम होगी, और मरियम ने कोई अच्छी गिदड़ सिंगी दी हुई है और बेटी भी है उनकी। और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ है वो ज़हर है नवाज शरीफ के भाई हैं और एक आम स्टेक होल्डर हैं। तो फैमिली के अंदर यकीनी तौर पर जो जानशीनी की जंग है वो दिखाई दे रही है और इख्तलाफ भी नजर आता है। लेकिन जो सियासतदान है उनका इख्तलाफ इस वजह से होता है कि उन्हें इल्म होता है कि ये इलेक्शन हम हार गए, हम अपोजिशन में थे, हमारे काम नहीं हो सके, तो आवाम को जब हम काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो पीटीआई की हुकूमत है उस तरफ जाएंगे। पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत है, वफाक के अंदर भी हुकूमत है। तो जब एक कैंडिडेट जो होता है उम्मीदवार वो हारी हुई पार्टी से बेशक एमएनए बना हो और बाज तो बन ही नहीं सके, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक 5 साल के अंदर वो अपोजिशन में रहे और अगले जो 5 साल दौर है वो फिर अपोजिशन में रहे। क्योंकि यहां पर ना तो नजरियात के लिए सियासत हो रही है बल्कि मफादात के लिए
یہ سیاست ہوتی ہے, سیاسی جماعتوں کو جوائن کیا جاتا ہے, اور کوئی کریکٹر بھی نہیں ہوتا کہ لازمی کوئی اچھے کردار کا مالک ہو, بلکہ اس جمہوری نظام کے اندر جو پاکستان میں ہے گنڈا بدماش ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ اس طرح کے وسائل ہونے چاہیے, زیادہ سے زیادہ انویسٹرز ہونے چاہیے. اب یہ وجہ ہے کہ اب ایک یہ اس وقت جو رویہ ہے نون لیگ کے اندر مریم نواز کا, اس کے حوالے سے نون لیگ کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے, اور نواز شریف جو ہے یہ تقریر تو کر دیتا ہے جرنیلوں کے خلاف اور اس انقلابی بننے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہمیں سیاسی طور پر اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب وہ جو لوگ ہیں نون لیگ کے اندر سیاست کر کے وہ شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ایکٹیو ہوں, اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے اور ہمیں مروائیں گے, اور یہ بات ان کے رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ نون لیگ اور یہ شین لیگ کے جو نیچے لوگ ہیں سیکنڈ لیڈرشپ, ان کے اندر یہ معاملات ہیں. اس وقت مریم نواز گروپ کے جو سب سے بڑے عام رہنما ہیں وہ ہیں شہد خاقان عباسی, اور شہباز شریف جو ہے اس کی طرف سے اگرچہ وہ اس طرح جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن خواجہ آصف ایک بڑے عام ان کا رول تھا, وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے, وہاں ہاسپٹل میں رہے, نہ شہباز شریف ملنے گیا نہ مریم نواز ملنے گئی, دونوں کو جواب ہو گیا جیسے ایسے لگتا ہے کہ اگلا چودھری نثار جو نون لیگ ہے وہ شاید خواجہ آصف ہو. لیکن انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے باتیں کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو فیصلہ سازی کے اندر اب خواجہ آصف کا کوئی عام کردار نہیں رہا, ان کو بلایا نہیں جاتا, مریم گروپ جو ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نرم رویہ ہے, انہوں نے آرمی چیف سے مدد بھی طلب کی تھی, اور پھر یہ ٹکراؤ بھی نہیں چاہتے, اور شاید یہ جو ہے وہ جیل کے اندر گئے بھی اس وجہ سے ہیں کہ آرمی کے خلاف اور فوج کے خلاف بات نہ کرنی پڑے. تو اب ان پر وہ اعتماد مریم گروپ کا نہیں رہا, اور بہت سارے لوگ کان بھی بھرتے ہیں نواز شریف کے مریم کے. تو اب انہوں نے جو انٹرویو دیا کاشف عباسی کو, اس حوالے سے میں چونکہ زیادہ ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا تھا, صدیق جان صاحب بھی اپنے ویڈیو کے اندر ذکر کر چکے ہیں. اب وہاں پر مفاہمت اور مدامت کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ ایک نیچرل اختلاف ہوتا ہے بندوں کے اندر, جنریشن تبدیل ہو رہی ہے, سیاست آگے پیچھے ہو رہی ہے, تو لہذا یہ جو ہے وہ معاملہ ہوتا رہے گا. کاشف نے پوچھا جب نواز شریف نے باہر جانا ہو تو ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے, پھر جب کوئی بارگیننگ کرنی ہو تو دیکھتے ہیں دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس پر انہوں نے کوئی زیادہ مدامت نہیں شو کی, گول مول سے بات کی یہاں پر جو ہے وہ خواجہ آصف نے. اور پھر یہ بات ہوئی, خواجہ آصف نے کہا جب پی پی کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کیا پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے, اس پر خواجہ آصف نے بڑی عام بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے زرداری کے حوالے سے کمنٹس کیے تھے جس پر پیپلز پارٹی سے زیادہ تقریب میری اپنی نون لیگ کے لوگوں کو ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے اتحاد کو سبوتاج کر رہے ہیں, آپ اتحاد کو ختم کریں گے بڑی مشکل کے ساتھ. عمران نیازی کے خلاف ایک مضبوط اتحاد ہے, حکومت جا سکتی ہے, عدم اعتماد آ سکتا ہے, استعفے دیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ اس اتحاد کو ناکام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر اے این پی اور پیپلز پارٹی کو نکالا گیا, اور پھر جو ہے وہ گالیاں سارے لوگ دینے لگے, اور میرے خلاف تو اس وقت سارے تھے, لیکن اب اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی شاید کوئی بارگین کرنے کی پوزیشن میں, اور اگلا الیکشن جو ہے اس کے اندر کوئی زرداری شاطر آدمی ہے حصہ لینے کے اندر کامیاب ہو جائیں. اور یہ انہوں نے اس حوالے سے بات جو ہے وہ نہیں کی کہ نون لیگ کو کوئی حصہ مل سکتا ہے یا نون لیگ بھی 2023 کے الیکشن میں جیت سکتی ہے. تو یہ ان کا واضح ایک پیغام ہے کہ نون لیگ جس طرح آپس کے اندر ڈیوائیڈ ہے, جس طرح انتشار ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان ہے, تو نون لیگ تو اگلے الیکشن کے اندر جو ہے وہ آؤٹ ہونے جا رہی ہے. اب اسی طرح کا انٹرویو ہوا, اور پھر شہد خاقان عباسی جو ہے انہوں نے عدم اعتماد پیپلز پارٹی کو دوبارہ شامل کرنے کے حوالے سے, اور پیپلز اس کے ساتھ ہی مشاورت کے اندر جو ہے انہوں نے کہا بات کرنی چاہیے, بیر نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے بھی خواجہ آصف کے حوالے سے اختلافی باتیں کی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ آصف کو مریم گروپ جو ہے وہ اب نون لیگ کے اندر جو مین فیصلہ سازی ہے وہاں سے تو نکال چکا ہے, لیکن اب ان کے لیے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کا انہوں نے خود بھی اظہار کیا کہ شاید وہ اگلا الیکشن لڑے نہ لڑے. یعنی وہ اتنا نون لیگ سے اس وقت مایوس شکار جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں کہ شاید وہ جو ہے ان کے لیے پارٹی کے اندر رہنا مشکل ہو جائے, اور پارٹی کی گرپ اگر مریم کے پاس رہتی ہے. اور بعض لوگ جو صحافی لبرل ٹولہ ہے وہ تو نون لیگ کو ہمیشہ کہتا ہے واہ بھائی واہ, مریم کی تقریر اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ کے رکھ دیا, ان کی تقریر ہونی چاہیے. فضل الرحمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مریم کو آنا چاہیے جلسوں کے اندر. تو شہباز شریف کی اگر چھٹی ہوتی ہے, مریم ان رہتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں فائدہ ہوگا قوم کا بھی, اور نون لیگ کی پکی جو ہے وہ چھٹی ہوگی. اب دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کا تعلق آپ کو علم ہے ایک سلیم صافی کے
इंटरव्यू से मामला शुरू हुआ, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। वो चौधरी निसार की पीटीआई या पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत के हवाले से है। अब इसके अंदर जो है वो अब इस्लामाबाद के अंदर हर जगह जहां 4 सहाफी सियासतदान वो बैठते हैं, तो इस हवाले से वो इस वक्त जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की और पीटीआई की सियासत को डिस्कस कर रहे हैं, तो शायद खकान अब्बासी की इस इंटरव्यू को इस पैराए में जरूर डिस्कस किया जाता है कि चौधरी निसार क्या पीटीआई में जा सकते हैं। अब बहुत सारे जो पीटीआई के नजरियाती वर्कर्स हैं वो ये समझते हैं कि चौधरी निसार भी चोरों, डाकुओं, लुटेरों का साथी है, ये नवाज शरीफ का पिट्ठू बनकर काम करते रहे, जो उन लोगों का कहना है। ये भी कोई असूल पसंद आदमी नहीं है, लेकिन चूंकि वजीर आजम इमरान खान इनके हवाले से अच्छे जुमलों का इज़हार कर चुके हैं, इनके अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो इस पैराए के अंदर जो है अब ये पीटीआई में शामिल होने की कोशिश करेगा। जैसे तजिया निगार हारून रशीद साहब ने दावा किया कि पीटीआई में ये जाएगा, तो अब ये बात जो है वो इस हवाले से कर रहे हैं कि उसको नहीं लेना चाहिए पार्टी के अंदर। लेकिन जराए बता रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से जो मरकजी लीडरशिप है उसके आम लोग चौधरी निसार से राब्ते में है और वो ये समझते हैं कि चौधरी निसार को पीटीआई के अंदर शामिल होना चाहिए। अब हैं ये भी नदीम अफजल चंद के मजाज के और ज्यादा देर वहां अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, लेकिन ये एक अलग बात है। अब दूसरी बात यह है कि जो चौधरी निसार है उनके लिए भी मुश्किल है कि वो अभी 5 साल बगैर किसी पार्टी के रहे, ना नून यानी ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अब वो भी चाहेंगे कि पार्टी को ज्वाइन करें और फिर उस पार्टी को ज्वाइन किया जाए जो इक्तदार में आए। चूंकि 5 साल आप अपोजिशन में रहते हैं, अगले 5 साल फिर आप अपोजिशन में तो नहीं रह सकते, तो लिहाजा ये जो उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जो जराए बता रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अगली जो टन्योर है वो अगर चंद मसाइल जो हैं बड़े उनको आइंदा 6 महीने तक हल कर लेती है पीटीआई, खासतौर पर महंगाई और गवर्नेंस के जो मामलात हैं, इस वक्त जो चोरियां, डकैतियां और इंतजामिया पर कंट्रोल नहीं है उस तरीके से, अगर वो हो जाता है और अवाम के शिकवे शिकायतें दूर होंगी, दूसरी तरफ गलियां, नालियां, सोलंग, सड़कें, इनकी तामीरात के टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू हो रहा है, तो एक अच्छी राय ऑलरेडी बनिस्बत नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के फिर भी लोग कहते हैं इमरान खान जो है वो ईमानदार है, दयानतदार है, तो इसका उनको फायदा मिलेगा। और पीटीआई इक्तदार में अगर आगे आती है, माहौल ऐसा बनता है, तो उस दौरान उनकी जो तरजीह है वो पीटीआई के अंदर शमूलियत होगी, क्योंकि पीटीआई जो है वो इमरान खान का नाम है और यहां वो इजी फील करेंगे बनिस्बत पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी का चूंकि वो समझते हैं कि पंजाब के अंदर फिलहाल मुस्तकबिल कोई नहीं है, अगर 2, 4, 10 बंदे जीत भी जाएंगे तो उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर वो भी नहीं चाहते चौधरी निसार भी कि अगले 5 साल भी वो अपोजिशन में रहें। अब बाद लोगों का ये कहना है कि सिर्फ जो है एक हमारे हसन अयूब है ARY वाले, वो भी उनकी अच्छी रिलेशनिंग है, यानी जो चौधरी निसार ग्रुप है वहां मिलते मिलाते हैं, उनका ये कहना है कि मेजर जो आमिर साहब हैं वो दोस्त हैं उनके और वो एक उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप पीटीआई की तरफ आए। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त जो अंदाजा है, मोर देन 80% लोगों का ये ख्याल है कि अगले इलेक्शन के अंदर चौधरी निसार जो है वो पीटीआई के अंदर आ रहे हैं, लेकिन नून लीग के अंदर उनकी शमूलियत नहीं होने जा रही, क्योंकि नून लीग में तब ही शमूलियत हो सकती है जब नवाज शरीफ और मरियम नून लीग से माइनस हो, जो कि अभी कोई मुमकिन नहीं है। और लोग चूंकि नवाज शरीफ का बयानिया और एक जो नाम निहाद एक सियासत है उस पर चलते हैं, तो अब इस हवाले से जो वक्ती तौर पर जो है कुछ लोगों का ख्याल है कि आइंदा 6 महीनों तक चौधरी निसार जो है वो ऐलान करेंगे, ताकि अगला इलेक्शन वो खुलकर जो है वो उसकी कैंपेन आगे शुरू हो जाती है। लेकिन बाद का कहना है कि वो हालात को देख कर करेंगे, जो करीबी लोग हैं। बहरहाल ये बात तय है कि अगर चौधरी निसार पीटीआई में शमूलियत का फैसला करेंगे तो इस वक्त बड़े लोग, पीटीआई के आम लोग उनसे राब्ते में है, तो उनको कबूल किया जाएगा और अच्छी इज्जत से नवाजा जाएगा। हालांकि मैं इसके जाती तौर पर बहरहाल खिलाफ हूं, तो ये नून लीग के अंदर उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।